अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर HVACR से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्किद हो रही है। इसका सेकंड डे है। इसी सिलसिले के अंदर हम ब्रॉड एयर कंडीशनिंग के स्टॉल के ऊपर मौजूद हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तहसीन साहब। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम पूछेंगे कि HVACR से रिलेटेड ये कौन सी मेन प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप HVAC से रिलेटेड और अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आपकी मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। जी मेरा ताल्लुक ब्रॉड एयर कंडीशनिंग से है। हम एब्जॉर्प्शन चिलर्स के वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं और हम यहाँ पे इस एग्जीबिशन में अपने वेस्ट हीट रिकवरी चिलर्स और इलेक्ट्रिक चिलर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेस्ट हीट रिकवरी बेसिकली ये उन मसलों का हल है जो पाकिस्तान को आजकल दरपेश हैं, जो कि सबसे बड़ा मसला हमारा एनर्जी रिसोर्सेज का है। एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, वो पाकिस्तान में डे बाई डे कम होती जा रही हैं, नायाब होती जा रही हैं, या तो उनकी प्राइजेज इतनी हाई हो चुकी है। अब उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना ना, ये हमारा काम है और हम उसमें मदद कर रहे हैं। जैसे जो हम जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसका जो वेस्ट होता है वो 60% होता है। वो 60% को हम यूटिलाइज़ करते हैं, उससे फ्री कूलिंग लेते हैं और उससे वो हम अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं और उसके लिए हमारे चिलर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि आपको टोटल एफिशिएंसी जो है ना वो 85% तक लेके चले जाते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के। ज़बरदस्त सर। अच्छा, इसमें सर आप मेन चीज़ जो बात कर रहे हैं कोजेनरेशन चिलर्स के अंदर, जी। तो इसकी कैपेसिटी के बारे में, रेंज कैपेसिटी क्या बताएं, क्योंकि ब्रॉड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही यूनिक सी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें जो कैपेसिटी रेंज क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बता दें। जो सबसे छोटा चिलर है दुनिया का 60 टन का, वो भी ब्रॉड ने बनाया हुआ और इंस्टॉल भी है। दुनिया का सबसे बड़ा चिलर 3300 टन का एक सिंगल यूनिट जो है वो भी हमने बनाया हुआ है। इंडिया में DLF जो IPL का बड़ा स्पॉन्सर है, उसकी स्टेट पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है और दुनिया भर में बहुत इसके रेफरेंस हैं। 3300 टन का हमने बनाया हुआ है। तो रेंज मेरी 60 से लेके 3300 टन तक हमारी रेंज है। अच्छा, ये मैं अपने देखने वालों को भी बताता चाहूँ कि जो बेसिकली ये बात कोजेनरेशन चिलर्स की कर रहे हैं, उसमें डबल बेनिफिट है। एक तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, उसमें बचत, जो कि बिलिंग बहुत ज़्यादा हाई है आजकल इलेक्ट्रिसिटी की। सेकंड नंबर पे भाई आपका जो ऑल दी वर्ल्ड इशू आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और हीट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है अगर हम उस हीट को पहले यूटिलाइज कर लेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक के लिए बहुत एक हमारा जो माहौल है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए एक बहुत यूनिक सी चीज़ है ये जो कोजेनरेशन चिलर है। अच्छा सर, उसके बारे में ये बताएं कि उसके अलावा आप इसके अंदर आप सिर्फ सप्लायर हैं या इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट इसकी फैसिलिटेशन देते हैं? जी, हम बेसिकली ब्रॉड एज सेल्फ तो एक सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर हैं हम, और पाकिस्तान में हम डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कोलैब्स में हैं, जैसे SM जाफर है, RA है। ये हमारे EPC पार्टनर हैं जिनके साथ हम टर्नकी सॉल्यूशंस करते हैं और ब्रॉड का सप्लाई के साथ हम ब्रॉड चिलर्स जो है मैन्युफैक्चर करके अपने पाकिस्तान में इंस्टॉल। अच्छा सर, इसके अलावा क्योंकि मैंने आपका वो एक पूरा पैकेज भी देखा था लास्ट ईयर भी, आपकी जब एग्जीबिशन हुई थी, इसके अंदर दोबारा देखने वालों को बता दें कि इसके अंदर आप जो क्योंकि कूलिंग साइकिल, कूलिंग लाइन्स, पंप्स और ये पूरा पैकेज आप इसको देते हैं। जी। हम हमारा जो चिलर है बेसिकली पैकेज टाइप पे भी आता है। पैकेज टाइप में ये हो जाता है फ़ायदा कि जो एक तो स्किड माउंटेड होता है, एक तो आपकी स्पेस सेव करता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका है कि 40% तक ये आपकी एनर्जी सेव कर लेता है। हमने दुनिया के पहले ज़ीरो रेजिस्टेंस फ़िल्टर बनाए हैं, ज़ीरो रेजिस्टेंस चेक वेल्व्स बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन वेल्व्स का और इन फिल्टर्स का भी एक प्रेशर ड्रॉप होता है। वो प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो आपके पंप के हेड के अंदर ऐड होता है और उसकी वजह से मोटर का साइज़ बड़ा होता है और वो ज़्यादा किलोवाट लेता है चलने के लिए। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी खाता है, अब जब मैंने उसके जो इम्पैक्ट हैं वो मैंने ज़ीरो कर दिया, तो आपका प्रेशर ड्रॉप बच गया, इससे आपको मोटर्स की कैपेसिटी कम हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, दूसरा ये चिलर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है सिस्टम। ये सिस्टम जो चिलर को जब रिक्वायरमेंट होती है तब उतनी करता है। सारे जो मेरे पंप्स हैं वो VFD ड्रिवन होते हैं। सारे जो वाटर ट्रीटमेंट हो रही है बायोसाइड्स के साथ, और जो केमिकल डोजिंग हो रही है, वो सारा सेटअप इसके साथ MCC पैनल है, उसके साथ RO वाटर ट्रीटमेंट भी मौजूद है। तो ये एक कंप्लीट जो पैकेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 से 6 यूनिट लगा चुके हैं। 3 तो हम कराची में फिरोज 1888 के अंदर लगा चुके हैं, और बाकी नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा इदारा है अंडर मिलिट्री, हम उसके अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आज स्पेस को भी कवर करती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर द इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो मैंने बताया ज़ीरो डिस्टेंस वो। ठीक है सर, मुझे लास्ट क्वेश्चन के
सेल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, प्रोडक्ट्स को सेल करना। हम्म। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, क्योंकि अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस बेहतर नहीं है तो आपकी सेल पे भी इफेक्ट आएगा। जी, हमने ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो एक प्रोडक्ट है, अगर उसको हमने डिज़ाइन किया है कि सर्विस लेस ही बना जी। दें, सबसे पहली चीज़ तो प्रोडक्ट इटसेल्फ की वो सर्विस नहीं मांगे, जैसे उसको रेगुलर मेंटेनेंस करना, बिल्कुल, हम low उसको चला maintenance पे दें। आपने- तो इसीलिए जो ब्रॉड की रिलायबिलिटी है वो 60 साल तक के लिए टाइटेनियम ट्यूब में यूज़ कर रहा हूँ इसके साथ। टाइटेनियम ट्यूब का फ़ायदा क्या है कि वो करोड नहीं होती, वो उसको अगर जंग भी लगता है, स्केल आता है, तो आप उसको कोई भी आदमी जो है उसको डीस्केल कर सकता है। तो हमने इसको मेंटेनेंस फ्री और सर्विस फ्री बनाया। उसके बावजूद भी ब्रॉड का अपना स्टाफ यहाँ मौजूद है, ब्रॉड का अपनी इनकॉर्पोरेशन है पाकिस्तान के अंदर, और ब्रॉड के अपने 10 सर्विस इंजीनियर हैं जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं, बल्कि ये है ही कि OEM के लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में। एब्जॉर्प्शन मार्केट के अंदर कोई OEM पाकिस्तान में मौजूद नहीं है सिवाय ब्रॉड के, और ब्रॉड अपनी सर्विसेज को ओन करता है, अपने क्लाइंट को ओन करता है, और हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी डिटेल से अपने प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।